मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। पाई नेटवर्क की तरफ से मतलब पाई नेटवर्क की कोर टीम की तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है। केवाईसी के साथ साथ लिस्टिंग का भी अनाउंसमेंट आ चुका है। अभी तक पाई नेटवर्क की लिस्टिंग के विषय में कोर टीम ने इस तरीके से कभी भी अनाउंसमेंट नहीं डाला था अपने ट्विटर पर, लेकिन अब जो है ऐसा अनाउंसमेंट डाला है जिससे कंफर्म हो गई कि पाई की लिस्टिंग जो है Q1 2025 में मतलब 2025 के जनवरी, फरवरी, मार्च के माह में कभी भी हो सकता है। साथ ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्राइस को बताया था, जिसको लेकर के लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, तो उस पर भी आज क्लैरिफिकेशन करेंगे। साथ ही केवाईसी की डेडलाइन और केवाईसी की जितनी भी समस्याएं हैं उसका सलूशन कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं, पूरा फुल डिटेल में रहेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा वीडियो फुल देखिएगा। इसमें हर तरह की केवाईसी से प्रॉब्लम जो है उसको भी चर्चा करेंगे। साथ ही माइग्रेट किस तरीके से होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहती है। अब चलते हैं, आपको सबसे पहले वो न्यूज़ दिखाते हैं जो न्यूज़ जो है इनकी तरफ से दी गई है। इनकी तरफ से क्या न्यूज़ दी गई है ट्विटर पर आप देखिए। अभी थोड़े ही समय पहले आप देख सकते हैं, एक मिनट पहले यहाँ कोर टीम ने ये पोस्ट डाला है। आज 27 तारीख है। एक मिनट पहले इन्होंने क्या डाला है कि वाई डू वी नीड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द नंबर ऑफ केवाईसीड एंड माइग्रेटेड एंड मिनेट माइग्रेटेड, मतलब जिनकी केवाईसी हुई है और जिनके कॉइन माइग्रेट होकर के उनके वॉलेट में पहुंच चुके हैं, ऐसा ज़रूरी क्यों है? बिकॉज वी वांट टू इंक्लूड एज मेनी ऑफ देम एज पॉसिबल इन द ओपन नेटवर्क, मतलब उसके लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें कि ओपन नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा माइनर्स का इंक्लूड, मतलब माइनर्स ज़्यादा आ सकें, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन उनके वॉलेट में भेज दिए जाएं कि जैसे ही वो ओपन नेटवर्क लॉन्च हो वो उसका यूज़ कर पाएँ, इसलिए। और इसके पहले देखिए 7 घंटा पहले इन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें ये बताया था कि किस तरीके से जो है ये कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पाई जो है वो मेननेट पर जाए। यहाँ पर देखिए, वी हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी एंड देयरफॉर वी वांट टू गिव मोर पायनियर्स द अपॉर्चुनिटी टू यूज दियर पाई वंस ओपन द नेटवर्क लॉन्च, मतलब इनकी ये इच्छा है, ये उद्देश्य है कि जब ओपन नेटवर्क लॉन्च हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पाई कॉइन माइनर अपने पाई का यूज जो है कम से कम एक बार कर सकें। मोर पाई ऑन मिननेट also means more engagement and stability in the ecosystem, अगर ज़्यादा पाई मिननेट पर रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल जो है मिननेट होगा, ज़्यादा स्टेबल प्रोजेक्ट होगा और ज़्यादा लोग यहाँ पर पाई में इंगेज रहेंगे। बाकी इनका ये पोस्ट आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। इस पोस्ट में इन्होंने एक चीज़ ज़रूर कहा है कि ये मतलब जो केवाईसीड मेंबर हैं और माइग्रेटेड मेंबर हैं, ध्यान दीजिए, केवाईसीड मेंबर का मतलब कि जिनकी केवाईसी हो चुकी है और माइग्रेटेड मेंबर का मतलब कि जिनकी केवाईसी हो गई और इसके बाद उनके माइन किए गए कॉइन जो है वो वॉलेट में भेज दिए गए, वो माइग्रेटेड हैं। इनके बीच का गैप ये कम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो केवाईसीड मेंबर हैं वो 18 मिलियन हैं और जो माइग्रेट हुए हैं वो 8 मिलियन या 10 मिलियन माइग्रेट हुए हैं। यहाँ पर देखिए माइग्रेशन जो है रीच जो है वो 10 मिलियन हुआ, तो अभी भी 8 मिलियन का गैप है। लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ें और बताया है जो यहाँ पर देखिए, इंक्रीज द स्पीड ऑफ टेंटेटिव केवाईसी रेजोल्यूशन एंड मिननेट माइग्रेट नियरली 2 लाख पॉइनियर्स माइग्रेटेड टू मिननेट इन द लास्ट डे, मतलब इन्होंने जो टेंटेटिव केवाईसी थी उसको सॉल्व कर दिए, बाकी केवाईसी की स्पीड को तेज कर दिए और पिछले कुछ दिनों में, पिछले लास्ट डे में, एक दिन में इन्होंने 2 लाख पॉइनियर्स का जो है वो पाई कॉइन माइग्रेट किया। और अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये देखिए, एज सून एज पॉसिबल इन Q1 2025, तो अब Q1 में कौन सी डेट हो सकती है? तो हमें लगता है कि 14 मार्च होगी, क्योंकि 14 मार्च जो है पाई डे है, उसी दिन ये लॉन्च करेंगे। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ पर द million of pioneer who need to migrate of mainnet may be your referral team and security circle. There
migration mean you will receive more pi based on the bonus pi you might attribute to them। मतलब अगर आप अपनी रेफरल टीम और सिक्योरिटी सर्किल के लोगों के माइग्रेशन के बाद ही आपको उनसे जो माइन किया हुआ कॉइन है वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपके नीचे जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग आपकी सिक्योरिटी सर्किल में हैं, सभी की केवाईसी कराने में आप हेल्प करेंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाई मिल पाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने 18 मिलियन को बताया और यहाँ पर बाई कॉन्ट्रैक्ट ओवर 8 मिलियन पॉइनियर्स हैव माइग्रेटेड टू मेननेट। कन्फर्म है कि 10 नहीं, अभी 8 मिलियन हुआ है। अब इसके बाद अगर केवाईसी की बात करें कि इसकी डेडलाइन क्या है, ध्यान दीजिएगा, केवाईसी की डेडलाइन जो है वो इनके इसी ट्विटर पर आपको मिल जाएगा। इनकी जो केवाईसी की डेडलाइन थी वो 31 दिसंबर थी, लेकिन उसको इन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया। ग्रेस पीरियड अपडेटेड रिमाइंडर, वी आर extending both KYC and mainnet migration grace period deadline to January 31, 2025 to help include more pioneers and their pi as we prepare for the open network in quarter 1st 2025। ये 24 दिसंबर का अपडेट है। मतलब KYC और माइग्रेशन की डेडलाइन को 1 महीने के लिए और इन्होंने बढ़ा दिया है। तो आप जल्द से जल्द अपनी केवाईसी कीजिए और केवाईसी करने के बाद लोगों को भी केवाईसी कराने में मदद कीजिए। अब आते हैं सारी प्रॉब्लम्स जो केवाईसी की हो रही है, उसके लिए आपको मैं लेके चलता हूं इनके ऐप पर और वहां से बताता हूं कि आपको केवाईसी कैसे करना है। लास्ट में प्राइस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर देख लीजिए, जब आपकी केवाईसी नहीं हुई रहे तो यहां पर आई नीड हेल्प विद द चेकलिस्ट इस तरीके से पॉपअप खुलता है। तो यहाँ पर आप जा करके कुछ ना कुछ जो डिटेल मांगे, जो प्रॉब्लम्स हो वो लिखिए, उससे भी आपकी प्रॉब्लम्स जल्द सॉल्व होगी। ये पॉपअप आता है, यहाँ नीचे देखिए इस तरीके से लिखा है, आई नीड हेल्प विद माई चेकलिस्ट कंप्लीशन। ये जैसे ही आप ओपन करेंगे एक पेज ओपन होगा, वहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर अंग्रेजी नहीं समझ में आती है तो किसी अंग्रेजी के जानकार व्यक्ति के पास चले जाइए और उससे भरा लीजिए। जैसे ही ये पॉपअप खुले तो आप किसी न किसी के पास चले जाइए। अगर कोई नहीं है, आपकी समझ में नहीं आता अंग्रेजी, तो जा करके आप उनसे समझ के इस फॉर्म को भर दीजिए और भरने के बाद आपकी केवाईसी जो है वो जल्द से जल्द होने के चांस हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और इसके बाद कुछ लोग नए यूजर्स हैं, अगर वो अभी तक मेननेट चेकलिस्ट भी नहीं पूरा किए हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। मेननेट चेकलिस्ट में जाइए जब आप, तो ये नहीं लोगों का हो रहा है। सिक्योर योर अकाउंट, सिक्योर योर अकाउंट करने के लिए, और पहली चीज आप वॉलेट बनाएंगे, वॉलेट का पास फ्रेज का ना फोटो लेंगे ना स्क्रीनशॉट लेंगे, 24 शब्द जो मिलता है उसको 2-3 डायरी में नोट करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। और दूसरी चीज, जिनके पास पाई पहले से है, माइग्रेटेड है, वो ज़्यादा दाम में बेचने के लिए पाई मर्चेंट के अकाउंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्रॉड है। अगर आप पाई मर्चेंट के रजिस्ट्रेशन में अपना पास फ्रेज 24 शब्द या प्राइवेट की किसी को दे देते हैं तो आपका वॉलेट हैक हो जाएगा। अब आ जाते हैं सिक्योर योर अकाउंट में। आप मोबाइल नंबर से सिक्योर करते हैं तो नहीं होता है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपका अगर मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई है, कहाँ पर, ये आप आके प्रोफाइल में देखते हैं तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई दिखना चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं है तो आप जिस मोबाइल नंबर से जुड़े हैं वो मोबाइल नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, साथ ही उसमें कम से कम 10 रुपए का बैलेंस होना चाहिए। तो आप उसमें टॉपअप कीजिए बैलेंस का, ताकि 10 रुपये रहे। क्योंकि जब आप एक फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद नीचे बहुत छोटा लिखा रहेगा मैनुअली या मैनुअल को टच करेंगे, फिर आपको ऊपर एक छोटे से बॉक्स में USA, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से लिखा आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का चयन कीजिएगा, क्योंकि USA UK में बहुत ज़्यादा रस है। तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर एक नंबर देगा प्लस करके, उस नंबर पर आपको नीचे एक कोड दिया रहेगा, उस कोड को अपने SMS से जाके भेजना पड़ेगा। और ये SMS भेजते समय वही सिम सेलेक्ट करना है जिस नंबर से आप जुड़े हैं। भेजने के बाद
फिर पाई पर आकर के आई हैव सेंड को टच करके थोड़ी देर वेट करना है, कम से कम 2 मिनट 1 मिनट। अगर वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको जो है बैक कर देना है 1-2 मिनट बाद। फिर दोबारा नहीं वेरीफाई करना है, कुछ दिन का वेट कर लेना है। इसके बाद ईमेल वेरीफाई भी कर लेना है। ईमेल वेरीफाई का जो लिंक या OTP होता है वो स्पैम फोल्डर में जाता है या इनबॉक्स में, आप दोनों जगह जा करके चेक कर लीजिएगा। बेसिकली OTP नहीं आता है, लिंक आता है, लिंक को टच करेंगे आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद तब जा करके आप KYC जब प्रोसीड करेंगे तो जाके KYC आराम से हो जाएगा। और यहाँ पर मैंडेट चेकलिस्ट में आप जब सिक्योर योर अकाउंट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका आराम से हो जाएगा। मतलब KYC के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लीजिए, और अगर मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है आपका, और ईमेल वेरीफाई कर लीजिए, ये तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद अगर KYC हो रही है तो आप पाई ब्राउज़र में जा करके KYC जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई आपकी, और पुराने अगर यूजर हैं उनकी टेंटेटिव में KYC पड़ी हुई है तो आप जा करके यहाँ ऊपर के कोने में 3 लाइन को टच करिए और यहाँ पर सपोर्ट पोर्टल पर जाइए। सपोर्ट पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए KYC इन ईमेल रिक्वेस्ट लिखा गया है। KYC इन ईमेल रिक्वेस्ट को टच करिए और नीचे है पाई हेल्प इन ईमेल रिक्वेस्ट। तो KYC इन ईमेल रिक्वेस्ट पर जा करके आप यहाँ पर पूरा फुल डिटेल ये फार्म दिया गया है, इस फार्म को भर दीजिए। और फार्म को भरने के बाद आपकी यहाँ पर KYC से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको टिक करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो किसी की मदद ले लीजिए जो अंग्रेज़ी जानता हो। तो इस तरीके से आप ये सब कर लीजिए। अब रही बात पाई की प्राइस की, तो प्राइस का हमने जो आपको डिटेल्स दिया था इसके पहले, वो हमने इनके ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के बेस पर दिया था कि इनका ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर क्या कहता है। तो उस पर आ जाते हैं। ये देखिए पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर जो कि इनका ऑफिशियल है। इनका अभी टोटल टोकन की सप्लाई वगैरह की जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज़ इनका यहाँ पर क्लियर है कि टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवार्ड और करेंटली लॉग्ड। तो अब यहाँ पर देखिए 5.4 जो है इनके टोटल जो है वो माइग्रेटेड हो चुके हैं और लॉकिंग बढ़ गया है। पिछले में 3.9 था, अब 4.01 हो चुका है। तो 5.45 अगर बिलियन की बात करें और उसमें से 4.01 बिलियन हम घटा दें तो 1.44 बिलियन यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि वो 1.44 बिलियन हमारे पास कॉइन आता है तो प्राइस कितनी होगी। तो 1.44 बिलियन को हम अगर हमारे पास मार्केट कैपिटल आ जाता है 500, ध्यान दीजिएगा 500 यहाँ पर आना आसान है। तो 500 मिलियन को हम डिवाइड करते हैं 1.44 बिलियन से। तो देखिए इसको डिवाइडेड बाई 1.44 बिलियन से अगर डिवाइड करते हैं 144 हम कर देते हैं, और इसे अगर हम डिवाइड करते हैं इतने बिलियन से तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या होगा 0.34। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 30 रुपये इंडियन प्राइस हो सकती है, और अगर USDT में बात करें तो 0.34। और इसके बाद अगर इसकी प्राइस, इसका मार्केट कैपिटल मान लीजिए 1000 पहुंच जाता है तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा, मतलब लगभग 60 रुपये। तो जो मैंने 50 रुपये प्राइस बताया था उस पर आज भी मैं कायम हूं कि लगभग यही प्राइस हो पाएगी। और अगर इनकी माइग्रेट के अलावा जो फ्री है, जो लॉकअप से बाहर है, उसके अलावा अगर इन्होंने कुछ कॉइन और रिलीज़ किया तो इसकी प्राइस और भी कम हो सकती है। लेकिन फ्यूचर में जा कर के ये ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है और ये यूटिलिटी में भी आ रहा है, तो इसकी प्राइस बाद में पंप कर सकती है। एक प्रश्न और आएगा आपके दिमाग में कि भैया जब ये फेक लिस्टिंग हुई थी तो बहुत ज़्यादा प्राइस चली गई थी, इसलिए गई थी कि वहाँ पर कोई कॉइन बाहर नहीं था, एक्सचेंज वाले ही रिलीज कर रहे थे, लोग केवल खरीद रहे थे, तो वो प्राइस को पंप करने के लिए कॉइन बहुत कम रिलीज़ कर रहे थे। अगर प्राइस से रिलेटेड कोई प्रूफ मेरी तरह आपके पास हो कि प्राइस इतनी होगी डेटा के साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।